हमने चालू करा था फजान रूल के अंदर हमने देखा कि कैसे केटायन अगर बहुत ही छोटा और एनायन बहुत ही बड़ा हो तो किस तरह से वो पोलराइज कर लेता है। तो 4 फैक्टर देखे जाते हैं, चार्ज ऑफ केटायन, साइज ऑफ केटायन, साइज ऑफ एनायन, चार्ज ऑफ एनायन। बट जब चारों फैक्टर सेम हो जाते हैं जैसे Na+ और Cu+ के अंदर, तो Cu+ के अंदर क्योंकि D10 है तो उसके अंदर पोलराइजेशन ज्यादा होता है, इसलिए कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाता है। उसी तरह से Cd2+ के अंदर भी सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में पोलराइजेशन हो जाता है तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाता है। उसी तरह से Ag+ के अंदर भी सूडो इनर्ट है तो D10 के कारण, कोल्ड शीटिंग के कारण कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाता है, पोलराइजेशन ज्यादा हो जाता है। फिर हम आए थे मेल्टिंग पॉइंट के अंदर, तो मेल्टिंग पॉइंट के अंदर 7 वंडर्स हमने पढ़ा था। पहला वंडर जब हमने पढ़ा था तो उसके अंदर कुछ भी नहीं था, जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा था तो लैटिस एनर्जी बढ़ रही थी तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा था। बट जब हम ऑक्साइड्स के अंदर आए तो एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड्स के अंदर हमने देखा कि बेरिलियम तीसरे नंबर पे चला गया। बट जब फ्लोराइड्स के अंदर हमने देखा तो बेरिलियम लास्ट नंबर पे और मैग्नीशियम दूसरे नंबर पे आ गया। फिर हमने एल्कली मेटल्स हैलाइड जब हमने पढ़े तो आयोडाइड के अंदर आपका लिथियम सबसे लास्ट में और सोडियम दूसरे नंबर पे आया, पर क्लोराइड में लिथियम सबसे लास्ट नंबर पे आया और फ्लोराइड में लिथियम तीसरे नंबर पे आया। फिर उसके बाद एल्यूमिनियम के हमने फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड पढ़ा तो उसके अंदर ही एक एक्सेप्शन मिला जिसके अंदर फ्लोराइड तो सबसे आगे, लिथियम सेकंड लास्ट नंबर पे आया। तो ये ऑर्डर था AlF3, AlCl3, AlI3 और AlBr3, वहां पे आपके पास ऑर्डर था। यहाँ पे आपने मेल्टिंग पॉइंट के सारे एक्सेप्शन सुन लिए, उसके अलावा कोई एक्सेप्शन नहीं थे। फिर आता था सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के लिए हमने ये देखा कि ΔG बराबर ΔH माइनस T ΔS होना चाहिए, जिसके लिए ΔH अगर नेगेटिव है तो सॉल्ट घुलेगा, बट अगर ΔH अगर पॉजिटिव हो गया तो सॉल्ट नहीं भी घुलेगा। तो PbCl2 में ΔH पॉजिटिव होता है, पर अगर टेंपरेचर बढ़ाया जाए तो वो नेगेटिव हो जाता है, उसके कारण ΔG नेगेटिव हो जाता है, उसके कारण वो सोल्यूबल हो जाता है। तो 40 से 45 डिग्री सेल्सियस पे वो सोल्यूबल हो जाता है। फिर हम जब इसके अंदर ऑर्डर देख रहे थे सॉल्युबिलिटी का तो 2 केस आ रहे थे। अगर केटायन बहुत छोटा है एनायन से तो ऊपर से नीचे सॉल्युबिलिटी कम होती है, पर 4 एक्सेप्शन थे। एक तो आयोडाइड का एक्सेप्शन था जिसके अंदर आयोडाइड के अंदर Na दूसरे नंबर पे आ जाता है, तीसरे नंबर पे ये LaI दूसरे नंबर पे आ जाता है, Na, LaI, Ki, Rbi और CSI ऑर्डर हो जाता है। बाइकार्बोनेट के अंदर ऑर्डर पलट जाता है, आपके कार्बोनेट्स के अंदर ऑर्डर पलट जाता है और आपके ऑक्सीडेंट्स के अंदर ऑर्डर पलट जाता है, बट बेरिलियम सबसे आगे आ जाता है। फिर उसके बाद आपने जब केटायन टू एनायन का रेशियो देखा तो उसके अंदर आपके फ्लोराइड, आपके हाइड्रोक्साइड, एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल के होते हैं, बट फ्लोराइड के अंदर कोई ऑर्डर पलट जाता है, बट हाइड्रोक्साइड के अंदर ऑर्डर में उसके अंदर भी ऑर्डर पलट जाता है, बट BeF2 के फ्लोराइड में बेरिलियम सबसे आगे आ जाता है। और यहाँ तक हमने समझ लिया। लास्ट तक आते आते तो फेफड़े फूलने लग गए, बोलना पूरा जा रहा है, फेफड़े सपोर्ट नहीं कर रहे। कोविड का फेफड़ों में फर्क तो है। तो मैंने लास्ट में जो भी बोला कि केटायन और एनायन ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं।